नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि समुच्चय का जो खेल है और इस पर जो ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देख लीजिए समुच्चय पर ऑपरेशन। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं। संक्रिया मतलब जैसे कि कोई भी नंबर में कर सकते हैं, जोड़, घटा, गुना और भाग कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है सेट में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो पहला था आप यूनियन कर सकते हैं, दूसरा इंटरसेक्शन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक ना, और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो कि आप रिलेशन और फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये चार चीज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो है सेट पर संक्रिया होता है। कौन कौन संक्रिया नहीं होता है। दो सेट को आप कभी भी भाग नहीं कर सकते हैं, दो सेट को कभी आप जोड़ नहीं सकते हैं, दो सेट का कभी लघुत्तम नहीं निकाल सकते, महत्तम नहीं निकाल सकते, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का जोड़ भी नहीं कर सकते समुच्चय में। तो मुख्य रूप से यही सब संक्रिया करना है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर जो ग्रुप को कैसे समझें। तो आप पहले से ही जानते हैं कि सेट क्या है। कोई भी चीज़ का सेट होता है, जैसे फुटबॉल टीम खेलने वाले खिलाड़ियों का एक सेट बना गया यहाँ पर, हॉकी टीम खेलने वाले खिलाड़ियों का एक सेट बन गया यहाँ पर। तो ये तो एक बेसिक चीज़ पहले ही बता चुके हैं। नहीं देखें हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पर द वेन डायग्राम। पहले समझ लेते हैं क्या वेन डायग्राम क्या है। जो इंग्लिश लॉजिशियन था जॉन वेन ने सेट के बीच रिलेशन को दिखाने के लिए एक सिंपल डायग्राम बनाई, इन्हीं को जो है वेन डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले जो है यूनिवर्सल सेट, आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट वैसे सेट है जिसमें सभी सेट का एलिमेंट होता है, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय जो है एक रेक्टेंगल आयत से दिखाया जाता है। ये जो आयत बनाया है ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक ना। और इसके अंदर जो सर्कल है ये क्या है, कोई दो सेट है, तीन सर्कल बनाएंगे तो तीन सेट हो जाएगा। इस यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे पॉसिबल एलिमेंट होते हैं जो दिया रहता है क्वेश्चन में। और सेट जो है ए और बी उप समुच्चय जो है जो सर्किल की वृत्त के अंदर दिखाए जाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का एक हिस्सा होता है। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है तो इससे छोटा ही होगा सेट ए और बी, तो इसको उप सेट भी कहते हैं या सब सेट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर कितना एलिमेंट, सारा एलिमेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। ये क्या सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मतलब देखिए ये बॉक्स के अंदर है। और इस ए वाले सेट के अंदर क्या क्या है, 2 है, 8 है, 4 है, 6 है। और सेट बी के अंदर क्या है, 4 है, 6 है, 5 है, 10 है और 7 है, ठीक। लेकिन सेट और सेट बी में जो है कॉमन में क्या है, ये 4 और 6 है कॉमन में, ठीक ना, बाकी कॉमन में नहीं है। तो कोई भी चीज़ सेट को जो है आप वेन डायग्राम से उसको दर्शा सकते हैं। अगर देखिए सेट का जो है अभी जो है 3 ऑपरेशन आपको बता चुके हैं। पहला तो क्या, सम्मिलन जिसको कहते हैं यूनियन, मतलब सबको साथ लाना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट को ढूंढना है। और डिफरेंस मतलब जो सेट को अलग करना होगा उसको डिफरेंस कहते हैं। जैसे ए में से बी को माइनस कर दिए सेट को, मतलब बी सेट वाले को क्या कर देना है, अलग कर देना है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय का सम्मिलन पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब कि टीम अप, मतलब दो टीम है, दो सेट है, दोनों को एक साथ लाना है और कॉमन पार्ट को भी लाना है एक साथ। यहाँ लिखा है देखिए डिफिनेशन, यहाँ पर जो किताबी जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। या तो वो क्या है, सेट ए में है या सेट बी में है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू, ये तो मिडिल ब्रैकेट शुरू होगा ही, एक्स सच दैट एक्स, ये तो फिक्स रहता है, बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स का जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा या फिर एक्स जो है बी में बिलोंग करेगा। तो ये हो गया यूनियन का डिफिनेशन। लेकिन जनरली भाषा में हम क्या कहेंगे कि जो सेट ए है इसका एलिमेंट और सेट बी का भी एलिमेंट ले लेंगे और दोनों का कॉमन एलिमेंट भी ले लेंगे। तो इसको जो है उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि सेट ए बराबर 2 4 6 8 है, सेट बी बराबर जो है 6 8 10 12 है। तो ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, जो सेट ए में है और सेट जो बी में है वो तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन पार्ट आ जाएगा तो उसको एक बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं राइट ऑल एलिमेंट ऑफ ए, राइट एलिमेंट ऑफ बी दैट आर नॉट इन ए, मतलब जो कि ए में नहीं है। उसके बाद कॉम्बाइन देम, एक साथ कंबाइन करा। जैसे ए में है 2 4 6, यहाँ ए यूनियन बराबर बी लिख देना है। तो ए क्या हो गया, 2 4 6, तो 2 4 6 8 लिख दीजिएगा, ठीक। अब बी में देखिए कौन कौन पार्ट कॉमन, देखिए बी में 6 8 ऑलरेडी है, 6 8 यहाँ लिखा गया, तो बच्चा कौन 10 12, तो 10 12 हो गया ए यूनियन बी। एकदम आसान है निकालना के लिए। तो क्या करिएगा, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना करेगा तो सेट ए वाले को पूरा एलिमेंट लिख दीजिएगा, और जो है बी में वैसा एलिमेंट को लिखिएगा जो ए में नहीं है। जैसे कि और एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू हो गया 2 3 4, ठीक है। अब कॉमन पार्ट नहीं लेते हैं, जैसे कि 7 8 9, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए बी में, बी वाला भी लिखा जाएगा 7 8 9, ये हो गया ए यूनियन बी। हालांकि इसमें कॉमन पार्ट नहीं था, अगर मान लीजिए कॉमन पार्ट इसमें रहता 5, इसमें भी 5, तो 5 जो है यहाँ एक बार लिखा था, ठीक है, 2 3 4 5 7 8 9 एक बार लिखा है। तो ये हो गया आपका यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप, ब्रीथ बनाना है इसे, इसको जो यू कहेंगे, इसका नाम यू रखेंगे, ये तो फिक्स ही रहेगा। इसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे जिसको सबसेट कहेंगे किसका, यू का। 2 सर्कल बना लिए, और यूनियन दिखाने के लिए क्या होगा, ये वाला जो कलर किया हुआ भाग है, ये वाला, ये तो होगा ही, ये वाला भी डबल कलर किया हुआ भाग ये भी होगा, और ये वाला कलर किया हुआ भाग ये भी होगा। ये 3 भाग हुआ, 1 2 3, ये तीनों भाग मिलकर ए यूनियन बी को क्या करता है, ये ए यूनियन बी को दर्शाता है। आगे देखिए यहाँ पर, अब तो जो है यूनियन का जो है गुण धर्म देख लीजिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय, क्रम को उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 को लिख दीजिएगा, 3 + 2 तो 5 ही होता है, उल्टा भी लिख जोड़िए सीधा जोड़िए एक ही बात होता है। उसी तरह के सबसेट में ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए, तो आंसर सेम ही आने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं इसको क्रम विनिमय नियम, और ये क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। एक बार आप निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा देखिए सहचर्य नियम, कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए को बी के साथ यूनियन निकालेंगे तब सी के साथ निकालेंगे, और जो है या फिर बी और सी को पहले निकालेंगे बाद में ए के साथ निकालेंगे तो भी आंसर बराबर ही आने वाला, इसलिए इसको कहते हैं सहचर्य नियम। जैसे कि जो है कोई सेट है 1 और 2 है, ठीक, अब बी कोई सेट है 3 4, ठीक, और सी कोई सेट है 4 और 5, तो इसमें से आप जो है ए और बी का यूनियन निकालिएगा पहले, उसके बाद सी के साथ निकालिएगा, जो आंसर आएगा वो फिर जो है सी और बी के साथ निकालिएगा, फिर जो ए के साथ निकालिएगा, तो दोनों आंसर सेम ही आने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं सहचर्य नियम। अगर आप देखिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है 1, तो यहाँ सेट में आइडेंटिटी क्या होगा, फाई होगा, आइडेंटिटी क्या होगा, फाई होगा। तो मतलब ए को जो होगा यूनियन फाई के साथ निकालते हैं तो ए ही है, फाई मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं वहाँ मतलब, तो कुछ तो ए ही रहेगा, ठीक ना। जैसे 5 × 1 करते हैं क्या होता है, 5 ही ना होता है। तो ये उसी तरह हो गया यहाँ पर आइटम पोटेंस क्या हो गया, ये हो गया फाई हो गया आइटम पोटेंस। तो ए का यूनियन, ए कोई सेट है उसका यूनियन फाई के साथ निकालते हैं तो उसको वो ए के ही इक्वल हो जाता है। अब देखिए आइडेंटिटी है, तत् आइडेंटिटी तो हो गया यहाँ पर। अब देखिए आइटम पोटेंट लॉ है, वर्ग सम नियम। वर्ग सम कहता है कि ए का जो कोई सेट है या बी कोई सेट है या सी कोई है उसका यूनियन उसी के साथ निकालते हैं तो वही आ जाता है। जैसे ए कोई सेट है 1 2, इसका यूनियन जो है 1 या 2 के साथ निकालेंगे तो आपको क्या बताया यूनियन में सबको मिला कर लिखना है, ए वाले लिखना है 1 और 2, ठीक। यही वाला चीज़ भाई यहाँ भी आ गया तो नहीं लिखाएगा क्योंकि कॉमन हो गया, तो यही 1 या 2 हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर थे, तो ए का आइटम पोटेंट को ए से ही यूनियन निकालेंगे, ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो यही होगा, इसी को कहते हैं आइटम पोटेंट लॉ यानी वर्ग सम नियम। अगला देखिए यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसका यूनियन ए कोई सेट है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, यू ही आएगा। जैसे यू हो गया बड़ा कोई बाप हो गया, आपको बताए थे कि यू जो हमेशा बड़ा सेट होता है, जैसे कि 2 3 4 5, ठीक है। ए कोई सेट है, यहाँ पर ए कोई सेट, ए बी सी कुछ भी ले लेते हैं, इस कोई सेट है 3 और 4, तो एक्चुअली यहाँ देखिए ए जो सब सेट किसका है, यू का होता ही है हमेशा। तो अगर यू और ए का यूनियन निकालें, ए यूनियन यू लिखें या यू यूनियन ए लिखें, एक ही बात हो गया, ठीक है। यू यूनियन ए लिखें या इसको लिखें तो बराबर एक ही बात हो गया। तो यूनियन क्या करेंगे, तो पहले ए का पूरा एलिमेंट लिख देंगे 3 4 लिख दिए, उसके बाद 3 4 इसमें भी है यू में भी है तो इसको छोड़ देंगे ना। अब 2 5 लिखेंगे, 2 और 5, ये हो गया ए यूनियन यू। तो ये किस क्या होगा 3 4 2 5, फिर देखिए 3 4 2 5, फिर ये यू के ही बराबर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि यू का यूनियन ए से निकालेंगे तो हमेशा यू ही हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने का आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक ना, एग्जाम्पल से समझिएगा और अच्छा होगा। अगला देखिए अब इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन ग्रुप यानी कॉमन पार्ट, ठीक ना, जो दोनों में कॉमन हो जाए वही इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ग्रुप है। हम सेट ए और सेट बी में सिर्फ उस पार्ट को ढूंढ कर एक नया सेट बनाते हैं जो दोनों क्या हो, कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट का हो। इसका किताबी डिफिनेशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जो एक्स जो एलिमेंट है, एक्स जो बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। तो ये यूनियन का भी था, यूनियन में सिर्फ यहाँ क्या था, और के जगह या था, ठीक ना, या लगा होता है, यहाँ क्या है और लगा होता है। तो इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है और होता है, ठीक ना, एंड।
और यूनियन का या मतलब और का होता है, समझ गए। यही दोनों में डिफरेंस है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए इसको कैसे विजुअली देखना है वेन डायग्राम से दोस्त। पहला तो एक क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे यूनिवर्सल सेट यानी चौकोर यानी आयताकार बना देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे यू, समझ गए ना। इसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे, ओके, एक सेट ए और सेट बी। तो इन दोनों में कौन कॉमन पार्ट है, ये जो रेड कलर का घेरा हुआ है ना, यही कॉमन पार्ट हो गया। तो मतलब ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये घेरा हुआ पार्ट निकल जाएगा। तो ये वेन डायग्राम भी हो गया और आपको समझने के लिए बता भी दिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एक कोई सेट है 2 4 6 8 है, बी कोई सेट है 6 8 10 12, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मतलब ई वाले में और ई वाले सेट में दोनों में जो क्या कॉमन है, तो देख लीजिएगा क्या कॉमन है, 6 8 ही कॉमन है सिर्फ, तो 6 8 ही कॉमन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 6 8। एकदम इजी है, जब सवाल करेंगे ना तो एकदम बहुत ही इजी होगा। तो क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, ए में कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है डिसजॉइंट सेट में, जैसे डिसजॉइंट सेट में इफ टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट तो ए इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट उसको कहते हैं जो दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। जैसे इसका फिगर इस तरह से होता है, ये अलगे रहेगा, ये अलगे रहेगा। जैसे कि कोई मान लेते हैं ए सेट है 1 और 2, ठीक है, और बी सेट मान लेते हैं यहाँ 5 और 6 मान लिए, दोनों में क्या कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों में कॉमन है ही नहीं तो 5 होगा ना, रिक्त समुच्चय होगा ना, एम्प्टी समुच्चय, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी 5 कब होगा, जब दोनों सेट क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक ना, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होता है तो दोनों सेट क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होता, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को उल्टा कर देने से भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करिएगा या फिर बी को ए के साथ इंटरसेक्शन करिएगा तो एक ही आंसर आने वाला है। वही एसोसिएटिव लॉ इसमें ही फॉलो करेगा कि पहले ए बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, उसके बाद सी के साथ निकालिए, जितना आएगा फिर जो है अभी बी सी के साथ पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ए के साथ निकालिए, तो जो आंसर आएगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना। जैसे को रियल नंबर में दिखा देते हैं, 1 + 2 +3 है, तो ये बराबर नहीं होगा, 1 को बाद में जोड़ेंगे, 2 प्लस पहले 3 को जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर नहीं हुआ जी, 3 2 5 1 6, इधर 2 1 3 और 3 6, दोनों बराबर है। उसी तरह इसमें भी होता है, आप एग्जाम्पल देख कर निकाल लीजिएगा। आप देखिए ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आने वाला है, वो जो है क्या आएगा बताइए आप ही, ए को जो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। जैसे कोई ए सेट है, ये सेट है 1 और 2, छोटा छोटा सेट लिए ताकि जगह नहीं है यहाँ पर, ए सेट है, ए सेट यही चीज़ वह है 1 और 2, ये दोनों को इंटरसेक्शन निकाल देंगे। हालांकि यहाँ करली ब्रैकेट हम छोटी ब्रैकेट दे देते कभी कभी, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है, तो 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और 2 हो जाएगा, और 1 2 किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए ही हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाएगा, और ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही हो जाएगा, दोनों सेम ही है। इंटरसेक्शन करिए ए को ए के साथ या यूनियन कर दीजिए तो क्या होने वाला, दोनों समय हमेशा एक ही आने वाला, ए ही आने वाला। अब देखिए इसमें भी जो है आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता, आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई हो जाएगा, ठीक ना। कैसे होता है देखिए, ए कोई सेट मान लीजिए ये 1 ने 2 है, ये कोई सेट है, ठीक है, और इस कोई सेट दूसरा है यानी फाई है, रिक्त समुच्चय, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए क्या हो गया, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो फाई हो गया। तो ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करें या फाई को ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो फाई ही आने वाला है। अब यूनिवर्सल सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, या ए को यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो इंटरसेक्शन तो ए ही आने वाला है। कैसे समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल यहाँ देखिए ऊपर में यू मान लीजिए 1 2 3 4, छोटा छोटा सेट लेते हैं ताकि जगह न है, और जो है ए कोई सेट मान लेते हैं 2 और 3, ठीक है, एक सेट है, तो हमको निकालना है यू इंटरसेक्शन ए, यू को ए के साथ, ई वाले सेट में और ई वाले सेट में क्या कॉमन है, 2 3 है, तो 2 3 ही हो गया यहाँ पर, तो 2 3 किसके बराबर देखिए, ए के बराबर आ गया, फिर तो बराबर ए, तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल को ए के साथ इंटरसेक्शन करिएगा तो ए ही आएगा, ठीक ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए को जो है इंटरसेक्शन करिएगा बी यूनियन सी के साथ तो क्या होगा, पहले ए को इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला यूनियन का यूनियन रह जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम समझा दिए कि जैसे कि 2 जोड़ 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पर 2 गुना 3 + 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3, ठीक, ये प्लस वाला है तो प्लस लिख देंगे यहाँ, और 2 गुना 4, 2 गुना 4,
उसी प्रकार से ये वाला किया गया, ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसी जस्ट उसी तरह किया गया है। अगर आपका थोड़ा सा भी जो है ना बीजगणित थोड़ा भी मजबूत है, अर्थमेटिक थोड़ा भी मजबूत है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं मजबूत है तब तो थोड़ा दिक्कत होगा ही ना। देखिए यहाँ पर अगला देखिए, अब अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब दो सेट का अगर जो डिफरेंस करते हैं तो हमें कौन सा सेट प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेट का मतलब है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब हटा देना। द सेट ए माइनस बी में सेट ए के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो सेट बी में नहीं होते, क्योंकि बी का तो हटा ही रहे हैं, तो सेट ए में जो एलिमेंट रहेगा वही होगा। बेसिकली ए में से बी के कॉमन एलिमेंट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर देखिए आपको लिख दिए हैं फॉर्मल डेफिनेशन में, किताब में जिस भाषा लिखा रहता है वो लिख दिए हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट एक्स सच दैट है, तो फिक्स है एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जैसे संख्या में भी आप देखते हैं 2 घटा 3 बराबर 3 घटा 2 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 में 3 घटाएगा -1 आई हो जाएगा 1, तो 1 - 1 बराबर तो नहीं होगा, तो ये भी हो गया। तो आपको जो है एग्जाम्पल देखें यहाँ पर देखिए समझाते हैं। पहले तो वेन डायग्राम के द्वारा समझाते हैं कि 2 सर्किल बना लेना है। ठीक, आप इसको एक यूनिवर्सल सेट भी बना सकते हैं। ऐसे करके बॉक्स बना दीजिएगा, यहाँ को नाम यू लिख दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सबसेट है ए और बी, तो ए में से बी माइनस करना, तो ये वाला ए है, ये वाला ए, इसमें से बी को माइनस करना है इतना भाग। ये भी कट के चला गया बी में, तो ये जो हरा कलर का जो जितना रंगा है यही हो गया ए माइनस बी वाला भाग, ये हो गया शेडेड रीजन इज ए माइनस बी। जैसे एग्जांपल में देखिए ए ले लिए 1 2 3 4 5 6, बी ले लिए 2 4 6 8, तो ए माइनस बी करेंगे या बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा कि ए में से बी को माइनस करेंगे तो बी में क्या है 2 है, तो ये 2 कट जाएगा। 4 है, 4 कट जाएगा। 6 है, 6 इसमें भी, ये भी कट जाएगा। 8 है, 8 इसमें ए में है ही नहीं, तो 8 कट जाएगा। तो क्या क्या बचा ए में, तो 1 3 5, तो 1 3 5 बच गया। ठीक है, उसी तरह बी माइनस ए करेंगे। अब बी को पहले लिख देंगे। ठीक है, बी को लिख दिए 2 4 6 8, बी को लिख दिए। अब माइनस ए को लिख देंगे। ए क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ देखिए ई वाला कौन कौन कटेगा, 1 देखिए इसमें है नहीं है, तो 1 ऐसे ही कटेगा, नहीं है यार रहेगा, दोनों कटेगा। ठीक ना, जो बचेगा वही हो जाएगा। ये बी है, ये ए है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो एक देखिए इसमें बी में है, ए में है, बी में नहीं, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। रहेगा तो भी कटेगा, नहीं रहेगा तो भी कटेगा। देखिए 2 है तो 2 कट जाएगा। 3 है, 3 ये वाले में नहीं है तो भी कट जाएगा। 4 है इस वाले में, इस वाले में तो कट जाएगा। 5 है, 5 नहीं है इसमें, देखिए ये भी कट जाएगा। क्या बचा 6 है, 6 देखिए 6 इसमें है, इसमें भी है, कट जाएगा। अब इसमें खत्म। अब इसमें क्या क्या बचा, ये 8 बचा। 8 को कोई टच नहीं कर पाया, तो बी माइनस से क्या निकल गया 8 निकल गया। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी निकला 1 3 5, बी माइनस निकल गया 8। तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हो गया आंसर। कंक्लूजन निकल गया एज यू कैन सी दैट 1 3 5 नॉट इक्वल टू 8। ठीक ना, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल हम जो है आप अपने मन से यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सेट है ए, ठीक, इसमें लिख दिए ए बी सी, ठीक, ये हो गया। अब बी कोई सेट है बी सी डी, ठीक, माइनस करना ए माइनस बी करना, मतलब ये इसमें माइनस सब में लगा दीजिए। ठीक, माइनस भी करिएगा, ट्रिक बता रहे हैं, हालांकि ऐसा करिएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। बी माइनस करना, बी में समय माइनस लगा दिया। अब देखिए बी माइनस बी प्लस कट गया, सी माइनस और सी प्लस कट गया, और जो नहीं बी रहता तो भी कट जाता है, डी भी कट गया। तो क्या बचा यहाँ, सिर्फ ए बचा, तो ए माइनस बी हो जाएगा सिर्फ ए, समझ गए। उसी तरह बी माइनस ए करिएगा, बी माइनस ए, तो पहले बी वाले को लिख लीजिएगा बी सी डी करली ब्रैकेट माइनस ए में लिखिएगा ए, सब माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक, माइनस ए कट गया क्योंकि इसमें है ही नहीं, बी जो है बी भी कट गया, सी जो है सी भी कट गया, क्या बचा डी बच गया, तो डी हो गया। तो आपको ध्यान देना जो रहेगा ई वाले में वो कटेगा ही, साथ ही साथ जो नहीं भी रहेगा वो भी कट जाएगा, दोनों बात ध्यान रखो। उसके बाद जो बचेगा तो वो ही आंसर हमारा होने वाला है। अगर 2 डिसजॉइंट सेट लेते हैं, ठीक है, 2 डिसजॉइंट सेट, कोई भी 2 डिसजॉइंट लेते हैं, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, मान लीजिए ए में ले लिया आपका 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। उसके बाद बी ले लेते हैं ए बी सी अंग्रेजी वाला,
तो देखिए यहाँ डिसजॉइंट हो गया, मतलब दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है नहीं। डिसजॉइंट सेट उसी को कहते हैं जिसमें कोई कॉमन हो ही नहीं। तो अब इसमें ए माइनस बी निकालेंगे, तो मतलब देखिए ए में से बी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये वाला इसमें है नहीं है, कट गया, रहेगा भी तो भी कटेगा, नहीं रहेगा तो भी कटेगा। देखिए बी भी नहीं है तो बी भी कट जाएगा, सी भी नहीं है तो सी भी कट जाएगा, तो क्या बचा, यही बचा 1 2 3 4 बचा, कॉमा दे दे के लिख देंगे। ये पूरा सेट किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए हो जाएगा। तो मतलब क्या ए माइनस बी बराबर ए, कब, जब दोनों सेट क्या हो, डिसजॉइंट हो, दोनों अलग अलग हो, ठीक ना। उसके बाद देखिए बी माइनस ए करिएगा, जस्ट उल्टा दीजिएगा, अभी बी में से ए कटाइएगा, क्या बच जाएगा, ए बी सी बच जाएगा। ये 1 2 3 चारों कर जाएगा क्योंकि बी में है ही नहीं, तो ए बी सी किसके बराबर हो गया, ये बी के बराबर हो गया। तो ये ऐसा तभी होगा जब दोनों सेट डिसजॉइंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जब दो सेट डिसजॉइंट है तो ए माइनस बी बराबर ए हो जाएगा, और बी माइनस ए बराबर बी ए हो जाएगा, जो पहले रहेगा वही वाला हो जाएगा, ठीक ना। ये सिर्फ है किसके लिए, डिसजॉइंट सेट के लिए। ओके, नाउ देखिए सब सेट को जो है ऑल ऑपरेशन एट ग्लांस, मतलब एक बार देख लीजिए। ये हो गया ए माइनस बी का जो घेरा, जहाँ से हम घेर रहे हैं ये ए माइनस बी हो गया, और ये वाला जो घेरा है ये बी माइनस ए हो गया, और ये जो रेड कलर का है ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तीनों क्या है, तीनों का वैल्यू अलग अलग होगा, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। देखें यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब परस्पर क्या है, असंयुक्त है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। एक बार देख लीजिए क्विक रिवीजन में कि जो सम्मिलन यानी यूनियन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन का ये होता है, माइनस का ये होता है। यूनियन मतलब सबको मिलाओ, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन लेना है, और जो पहले में है दूसरे से हटाओ, पहले में से दूसरे को हटाओ, पहला में जो है दूसरा को हटा देना है। तो जितना ग्रीन वाला पार्ट है वही वाला होगा, इसमें रेड वाला पार्ट हो गया इंटरसेक्शन, और इसमें जो ब्लू कलर का पार्ट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों मिला के हो गया इंटरसेक्शन, ठीक ना। तो इसको जो है कोई भी सेट का जो सवाल आएगा उसको देख कर घबराना नहीं है, बल्कि उसको जो एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए बता दिए, एक पहले चौकोर बॉक्स बनाइएगा, उसको कोना में कहीं भी यहाँ यू लिख दीजिएगा या यहाँ यू लिख दीजिएगा, भीतर में जितना सेट दिया रहेगा उतना गोला बना देना है, ठीक है। इंटरसेक्शन कहेगा तो सिर्फ क्या रखना है, ये वाला रेड वाला कलर का पार्ट, और जो यूनियन कहेगा तीनों पार्ट, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ए माइनस बी कहेगा तो सिर्फ ए वाला पार्ट, और बी माइनस ए कहेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो हम रंग रहे हैं, इतना वाला पार्ट हो गया बी माइनस ए, और हरा वाला पार्ट हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब इस पर जो है सवाल बनाएंगे।